गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर धीरे धीरे एज यूजुअल हमेशा आप लोग लेट ही आते हो क्या? आराम से आते रहते हो, कोई जल्दी नहीं है। गुड आफ्टरनून। एड्सॉर्प्शन एंड कोलाइड्स चैप्टर आप हर दिन एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ते ही जाओ। जितना पढ़ोगे उतना सही है, क्योंकि इतनी ज्यादा थ्योरी है, इतने ज्यादा अलग अलग टर्म्स है कि थोड़ा लिटिल बिट बोर होना ही है। पूरा थ्योरी है, ना न्यूमेरिकल्स है इसमें, ना कुछ रिएक्शन है, बट क्या करें, पढ़ना तो है। और भी आगे थ्योरी पढ़नी बाकी है हमारी। आज और कल में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स देखा था। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स में हमने कौन कौन सी मेथड देखी थी? डायलिसिस मेथड देखी थी हमने वहां पे। उसके बाद हमने डायलिसिस को कहा था कि स्लो मेथड होती है भाई, बहुत ही ज्यादा स्लो मेथड होती है। तो हमने कहा कि चलो इलेक्ट्रोडायलिसिस कर लेंगे। आपको पता है डायलिसिस मेडिकल यूजेस में आता है। तो फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज कर लिया बाय यूजिंग इलेक्ट्रोड। कुछ बैटरी हमने ऑपरेट की तो वो फास्ट प्रोसेस हो गई थी। कौन सी प्रोसेस हो गई थी वहां पे? फास्ट प्रोसेस हो गई थी। उसके बाद थर्ड मेथड जो हमने नहीं पढ़ी है, एक सिंपल मेथड पढ़नी है हमें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक सिंपल मेथड हमें जो पढ़नी है, हेडिंग देखे रखो तब तक, बाकी लोग आ रहे धीरे धीरे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक मेथड जो हमारी बची थी, दैट इज दिस मेथड इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। बचा था ना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट टाइम से क्या करना पड़ेगा कि अगर 2 बजे की क्लास है तो तुम लोगों को बोलना पड़ेगा कि 1:30 या 1:45 को क्लास है। मतलब धीरे 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 फिर सब आते रहेंगे। अथर्व आया कि नहीं? तो व्हाट इज मीन बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? चलो पढ़ते भाई जब तक ये आते बाकी लोग। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। जो कोलाइड्स है उसमें एज इलेक्ट्रोलाइट हम डालते। जब भी हम दो तरह के सोल बनाते हैं, एक बनाते हैं हम लायोफिलिक सोल एंड अनदर इज लायोफोबिक सोल। तो जब भी हम लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल बनाते हैं तो वो बनाने के लिए हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते। क्या डालते? इलेक्ट्रोलाइट डालते। अभी वो इलेक्ट्रोलाइट को हमें क्या निकालना है? बाहर निकालना है, क्योंकि जो हमें कोलाइड चाहिए वो प्योर नहीं चाहिए। तो कोलाइड और प्योर अलग मेथड अप्लाई की है। पहली जो मेथड थी, पहली जो मेथड थी डायलिसिस, सेकेंड इज इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड थर्ड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। तो डायलिसिस के बारे में एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस के बारे में हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे याद है मैंने जो पोट्री वाला एग्जांपल बताया था, जो मैंने कहा दही से जब हम दही से श्रीखंड बनाते हैं तब पोट्री बांध के रखते हैं, वाटर का फ्लो करते हैं, कुछ याद आया होगा आप लोगों को। तो दैट इज अ डायलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, बैटरी चल रही है, फास्ट प्रोसेस हो रही है, तो इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो एक नेक्स्ट प्रोसेस पढ़नी है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। So this is the process of separating the particles of the colloid from those of crystalloids. Crystalloids भी मैंने लिख के दिया था क्या होता है। तो जो क्रिस्टोलाइड होता है कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट, उसको हमें कोलाइड से सेपरेट करना है बाय फिल्ट्रेशन। जैसे फिल्टर पेपर होता है, सबने देखा है फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर क्या करता है कि जो भी इम्प्यूरिटीज है वो बाहर निकाल देता है।
अभी जो इम्प्योरिटीज है वो बहुत, यहाँ पे जो फिल्टर, नॉर्मल फिल्टर अगर मैं पेपर यूज करती हूँ तो उसका जो पोर साइज होते हैं बहुत बड़े होते हैं। नॉर्मल फिल्टर अगर हम यूज करते हैं फिल्टर पेपर तो उसके जो पोर साइज होते हैं बहुत बड़े होते हैं। अगर मैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का साइज देखूं तो 0.7 से 25 माइक्रोमीटर इतना साइज होता है। बट अल्ट्रा फिल्टर, एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर आता है, तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर हम यूज करते हैं फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए। तो समझ में आ गया, एक कंटेनर लेना है, उस पे अल्ट्रा फिल्टर पेपर लगाना है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर के जो पोर साइज होते हैं बहुत ही माइन्यूट होते हैं, अराउंड 0.0015 माइक्रोमीटर के रेंज में होते हैं। तो ये क्या करेगा कि जितने स्मॉल टू स्मॉल जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो क्रिस्टलॉइड्स है, वो सेपरेट कर देगा। और जो हमारा कोलाइड्स पार्टिकल है, कोलाइड्स पार्टिकल की साइज क्या है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा सेपरेट हो जाएगा। सिंपल मेथड है, जैसे फिल्टर पेपर यूज करते हैं वैसे ही करना है। बट वहां पे फिल्टर पेपर के जगह पे हमें क्या यूज करना है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करना है, बाकी कुछ नहीं है। लिख लो, लेकिन राइट डाउन। This is the process of, write down, this is the process of separating the, this is the process of separating the particles of the colloids. This is the process of separating the particles of the colloids from those of the, from those of the crystalloids, from those of the crystalloid by filtration through ultra filter paper. किसके थ्रू, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। व्हाट इज मीन बाय अल्ट्रा फिल्टर पेपर, क्या होता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर, और कैसे हम, देखो नॉर्मल फिल्टर पेपर को भी हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है उसको भी हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, अल्ट्रा फिल्टर पेपर ऑब्टेन्ड बाय, write down in next line, ultra filter paper is obtained by treating ordinary filter paper with gelatin. gelatin जानते हो, बायो वाले लोग जानते होंगे, gelatin एक सब्सटेंस होता है, with gelatin और formaldehyde solution, or formaldehyde solution to narrow down the pores suitably, to narrow down the pores suitably. क्लियर हुआ है? जो पोर साइज होता है, जो पोर साइज होगा किसका, अल्ट्रा फिल्टर पेपर का, वो होता है 0.0015 माइक्रोमीटर। और जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है, ऑर्डिनरी जो पेपर रहेगा यहाँ पे, ऑर्डिनरी पेपर, इसका जो साइज होता है अराउंड 0.7 से 25 माइक्रोमीटर होता है। देखो मतलब कितना बड़ा साइज है। तो उस साइज को हम कम कर सकते हैं, उस साइज को हम कम कर सकते हैं। यस नितिन, व्हाई नॉट, राइट डाउन। अल्ट्रा फिल्टर पेपर ऑब्टेन्ड बाय, अल्ट्रा फिल्टर पेपर ऑब्टेन्ड बाय treating ordinary filter paper, treating ordinary filter paper with gelatin, or formaldehyde solution to narrow down the pores suitably, okay. चलो, the next heading, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स। और शायद ये आप लोग पढ़े हो, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी
काइनेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। तो हमें फर्स्ट पढ़ना है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स। अभी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज, या दिस ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय व्हिच इफेक्ट? दैट इज अ टिंडल इफेक्ट। व्हिच इफेक्ट? दैट इज अ टिंडल इफेक्ट। ये 10th स्टैंडर्ड में आपको था टिंडल इफेक्ट। 10th स्टैंडर्ड में आपको ये इफेक्ट था। अभी व्हाट इज मीन बाय टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट होता क्या है? जैसे लास्ट टाइम में मैंने एक एग्जांपल बताया था टिंडल इफेक्ट का यहाँ पे। तो ये जो टिंडल इफेक्ट था ये जॉन टिंडल ने दिया था। उसने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब ले ली और एक टेस्ट ट्यूब से यहाँ पे उसने ले लिया था ट्रू सॉल्यूशन। क्या लिया था उसने? ये ट्रू सॉल्यूशन। अभी ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है आप लोग जानते हो। जब उसने ट्रू सॉल्यूशन से लाइट पास की, तो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइट में चली गई। बिल्कुल लाइट कैसे होगी वहां पे? सेम होगी यहाँ पे। बट जब उसने यहाँ पे कोलाइड्स का सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे कोलाइड की साइज पता है आपको? जब उसने यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन लिया था, तो यहां से जब उसने लाइट पास की तो उसने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन से पास हो रही है तो लाइटिंग की क्या हो रही है? स्कैटरिंग हो रही है। लाइट क्या हो रही है? एक स्कैटर होगी और एक विजिबल पाथ शो कर रहा है। ऑब्वियस है ना। अगर मैंने कहा था लास्ट टाइम में, मैंने एग्जांपल दिया था, अगर मैं इस रूम में पूरा अंधेरा कर दूं और एक छोटा सा होल रख दूं तो मुझे वहां से जो लाइट आएगी वो क्या रहेगी? स्कैटर करेगी। क्यों स्कैटरिंग हो रही होगी? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल साइज इतने छोटे हैं कि लाइट्स एकदम स्ट्रेट जा रही है, एक विजिबल पाथ शो नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे जो पार्टिकल साइज है ये थोड़े से बड़े रहेंगे। ऑब्वियस है, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर है। तो ये जो लाइट है अगर इस पार्टिकल को टकराएगी तो लाइट क्या होगी बेटा? स्कैटर भी होगी ना। लाइट क्या होगी? स्कैटर होगी। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। क्या कहा मैंने? द फिनोमिना ऑफ scattering of light by collider particle and making the path of light visible through the dispersion medium. यहाँ पे जो ट्रू सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन, ऑल दिस आर कॉल्ड एज अ डिस्पर्शन मीडियम। तो यहाँ पे एक विजिबल पाथ शो कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अ टिंडल इफेक्ट। उस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? टिंडल इफेक्ट। क्या रहेगी डेफिनेशन? द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसके थ्रू? बाय कोलाइडल पार्टिकल and making the path of light visible through the dispersion medium is known as Tyndall effect. उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? This effect is called as Tyndall effect. और क्या एग्जांपल दे सकते हो टिंडल इफेक्ट का जहां पे आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा? टिंडल इफेक्ट, एक तो मैंने डार्क रूम वाला एग्जांपल दे दिया, और क्या इफेक्ट एग्जांपल हो सकता है टिंडल इफेक्ट का जो आप पढ़े हो? क्या क्या एग्जांपल हो सकता है टिंडल इफेक्ट का? बोल लो। बस एक ही एग्जांपल आता है। आप जब मूवी देखने जाते हो, अभी तो जान ही रहे होंगे, ठीक है? जब मूवी देखने जाते हो तो वहां पे पूरा अंधेरा होता है और आप पीछे से देखना, पीछे से बिल्कुल लाइट आती है। क्या हो रहा है? दैट इज अ यस डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ये भी कह सकते हो। तो जब हम मूवी देखने जाते हैं तो वहां पे आप पीछे से देखोगे कि एक लाइट आती है और उसी लाइट से हमें क्या होता है? एक पाथ विजिबल होता है, एक पाथ होता है। जैसे गाड़ी के हेडलाइट से, जो हमारी गाड़ी है उसके हेडलाइट से, आपको पता है कि जो गाड़ी के हेडलाइट्स है उसकी स्कैटरिंग होती है। क्यों स्कैटरिंग होती है? क्योंकि जो गाड़ी के हेडलाइट्स है उसके सामने छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल रहते हैं। आप जब देखोगे रात में तो वो डस्ट पार्टिकल उधर रैंडमली मोशन करते रहते हैं। तो वहां पे जो डस्ट पार्टिकल है उसकी वजह से क्या हो रही है? लाइट की स्कैटरिंग हो रही है। तो बहुत सारे एग्जांपल है जहां पे हम बोल सकते हैं टिंडल इफेक्ट। राइट डाउन, लिखो। मैं सिंपल डेफिनेशन लिख के दे रही हूँ यहाँ पे, अभी बाकी ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगी। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स
the phenomena of scattering of light by colloidal particle and making the path of light visible through the dispersion medium is known as Tyndall effect. और Tyndall effect क्या शो कर रहा है? Optical property of colloids. Which effect show optical property of colloids? That is a Tyndall effect show optical property of colloids. Yes, अंजलि, कुछ प्रॉब्लम है बेटा? रिपीट करना है डेफिनेशन. लिख लिया है? The phenomena of scattering of light by colloidal particle and making the path of light visible through the dispersion medium is known as Tyndall effect. डायग्राम देख लो दोनों. एक है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन. One is true solution, another is colloidal solution. क्लियर है? चल आगे बढ़े. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज काइनेटिक प्रॉपर्टी. फर्स्ट कौन सी थी? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी थी. अभी हमें सेकेंड पढ़ना है काइनेटिक प्रॉपर्टी. रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था काइनेटिक प्रॉपर्टी. अभी काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइड्स. काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड. काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स में क्या हो रहा है? जो रॉबर्ट ब्राउन था यहाँ पे, उसी को हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन. ब्राउनियन मूवमेंट कहो, मोशन कहो, व्हाटएवर जो भी. तो उसने क्या किया था कि एक कंटेनर लिया हुआ है, कंटेनिंग वाटर. क्या लिया यहाँ पे? कंटेनिंग वाटर. और वाटर यहाँ पे क्या है? डिस्पर्स फेज है. वाटर क्या है यहाँ पे? डिस्पर्शन मीडियम रहेगा. वाटर क्या रहेगा? डिस्पर्शन मीडियम रहेगा. और यहाँ पे उसने क्या लिया? छोटे छोटे कोलाइड्स डाल दी. उसमें भी क्या है? कोलाइड्स. ठीक है, कोलाइड्स का साइज हम लोग जानते हैं. जब यहाँ पे छोटे छोटे कोलाइड्स है, तो ये कोलाइड्स क्या करेंगे? ये आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं. ये आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे से बम्बार्डिंग करेंगे, टकराएंगे. दे स्ट्राइक. तो रैंडम मोशन ऑफ द कोलाइडल या डिस्पर्स फेज. इसी को मैं क्या कहूंगी? दिस फेज इज कॉल्ड एज डिस्पर्स फेज. समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आया तो बता देना. द रैंडम मोशन ऑफ द कोलाइडल या डिस्पर्स फेज पार्टिकल टेकिंग प्लेस इन ऑल डायरेक्शन. कभी इधर से जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी यहाँ आ रहे, कभी यहाँ आ रहे. तो इन ऑल डायरेक्शन ओवर अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन. अगर आप छोटे छोटे पोलन ग्रेन लेना, अगर ये एक्सपेरिमेंट करना है ना, बायो वालों को पता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे. उस पोलन ग्रेन्स को वाटर में डाल देना और ऑब्जर्व करना क्या होता है. वो पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? इधर से उधर जाएंगे, इस तरह से उधर, एक जिगजैग मोशन करते हैं. क्या करते हैं? वो जिगजैग मोशन करते हैं. तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स की जो जिगजैग मोशन है, क्यों हो रही है? तो दिस मूवमेंट अराइजेस ड्यू द कांस्टेंट बम्बार्डमेंट बाय द मॉलिक्यूल ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम. डिस्पर्स फेज है. अभी यहाँ पे ये क्या है? डिस्पर्शन मीडियम है. अभी इनकी यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम क्या करता होगा? जो पोलन ग्रेन है उसको धक्का दे रहा है, मतलब उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. अगर आप घर में हो, अकेले खड़े हो, ठीक है, और 2-3 लोग आके आपको धक्का दे जाए, तो आप क्या करोगे? आपकी भी एक रैंडम मोशन होगी ना, कि आप नहीं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और कोई मुझे अगर धक्का देगा तो मैं यही डायरेक्शन में जाऊंगा. ऐसा कुछ होता है आपके साथ? नहीं. हाँ, अगर आप बोलोगे नहीं मुझे जाना ही है, ऐसा आपने अगर सोच लिया तो वो अलग बात है. लेकिन एकदम सडनली कोई आके अगर आपको धक्का दे रहा है, तो आपकी भी मोशन कैसी होती है? रैंडम मोशन हो रही है. और आपकी मोशन क्यों हो रही है? क्योंकि किसी ने आपको एनर्जी प्रोवाइड की है. तो वो एनर्जी आपको जैसे ही मिलेगी, आप क्या करोगे? रैंडमली मूव करोगे. वही तो हो रहा है यहाँ पे भी. तो ये मूवमेंट क्यों हो रही है? जो डिस्पर्स फेज है, जो कोलाइडल पार्टिकल है, उनकी मूवमेंट क्यों हो रही है?
So this movement arises due to the constant bombardment by the मॉलिक्यूल ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम. यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम है और डिस्पर्शन मीडियम क्या करता है, डिस्पर्स स्पेस को धक्का देता रहता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है. अभी उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो उनकी मोशन कैसी होगी, जिगजैग मोशन होगी. तो दिस कोलाइडल पार्टिकल acquired some kinetic energy due to the collision by the dispersion medium molecule. And since colloidal particles are heavier than the molecule of the dispersion medium, their Brownian motion is much slower. अब मुझे बताओ कि ऐसे भी कुछ कोलाइडल पार्टिकल होंगे कि जो हेवी होंगे. अभी एक अगर कोई हेवी है, बहुत मोटा सा इंसान खड़ा है और वहां पे कोई आके एकदम से पतला इंसान अगर धक्का दे दे, क्या वो अपने जगह से हिलेगा? नहीं, वो अपने जगह से नहीं हिलेगा, जो है वहीं पे रहेगा. तो वहां पे ब्राउनियन मोशन बहुत स्लो होगी. वहां पे ब्राउनियन मोशन क्या होगी, बहुत ज्यादा स्लो होगी. क्लियर है ब्राउनियन मोशन क्या हो रहा है? आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख लोगे या मुझे नोट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे? लिख के देना पड़ेगा, जल्दी से बोलना है क्या करना है, क्योंकि बहुत बड़ा अगर लिखते बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा. लिख लोगे ब्राउनियन मोशन क्या होता है? क्या सोच क्या रहे हो? अच्छा, मुझे ही बोलना है जल्दी जल्दी, मतलब आप मुझे ही करोगे. महान लोग हो आप लोग. लिखो भाई थोड़ा जल्दी. रिपीट नहीं करूंगी मैं 10 बार, एक बार का जो चलूंगी मैं वही चलूंगी. चलो राइट डाउन. द रैंडम मोशन ऑफ द कोलाइडल और डिस्पर्स फेज, the colloidal or disperse phase particles taking place in all direction over a large area is called Brownian motion. It's called Brownian motion. Second point, write down second point. This movement arises due to constant bombardment. This movement arises due to constant bombardment by the molecule of the dispersion medium, on the colloidal particles. Third point, the colloidal particle acquire kinetic energy. The colloidal particle acquire kinetic energy due to collision by the dispersion medium molecule. Collision by the dispersion medium molecule. Next point. Since the colloidal particles are heavier than the molecule of the dispersion medium, their Brownian motion is much slower than that of the medium molecule. Clear है?
ब्राउनियन मोशन। जिगजैग मोशन हम बोलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। खुद का एग्जाम्पल सामने रखा करो कि कोई आपको धक्का दे रहा है तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी। दिस इज कॉल्ड एज अ ब्राउनियन मोशन। चलो नेक्स्ट लो। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। पहली थी काइनेटिक, सॉरी पहले थी ऑप्टिकल टिंडल इफेक्ट, काइनेटिक ब्राउनियन मोशन, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अभी यहां पे क्या होता है कि ऑल पार्टिकल इन अ गिवन कोलाइडल सॉल्यूशन, या ऑल पार्टिकल इन अ गिवन डिस्पर्शन मीडियम या डिस्पर्शन फेज कैरी सम चार्ज। कोई पॉजिटिवली चार्ज होता है, कोई क्या होगा निगेटिवली चार्ज होगा। जो आपके सोल बनते हैं, जो आपके डिस्पर्शन होते हैं, वो क्या हो गए, कुछ पॉजिटिवली चार्ज हो गए, कुछ निगेटिव चार्ज हो गए। तो कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ निगेटिव चार्ज है, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि जो कोलाइड्स है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, वो कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कैसे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? देखो अभी अभी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक कंटेनर ले रही हूँ। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक कंटेनर ले रहे हैं। कंटेनर में हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम ले सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पे जो सोल बनाना है ना, ये मुझे सोल बनाना है, मैं अगर बोलूं तो एजी का सोल बना लूं। किसका सोल बना रहे हैं हम? सिल्वर का। तो यहाँ पे ये एजी का सोल है, ठीक है, और यहाँ पे भी एजी का सोल है। एक दो पार्टिकल में रख दिया। अभी यहाँ पे जो एजी का सोल है, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर लूं, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रही हूँ? AgNO3। ये क्या है? AgNO3 एक इलेक्ट्रोलाइट है। AgNO3 क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर रही हूँ। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट इस सॉल्यूशन में जाएगा तो ये क्या कर लेगा कि जो Ag यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेंगे, सराउंड कर देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, सराउंड करेगा। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज सराउंड कर रहा है। अभी मुझे बताओ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सराउंड कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव सोल। मैंने कहा था दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव सोल और दूसरा होता है निगेटिव सोल। अभी पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है और ये निगेटिव चार्ज कैसे आएगा, उसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने एजी का सोल ले लिया। एजी, जैसे एजी की सोल में हमने क्या कर दिया, कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। जैसे ही हम ये इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो इस पे क्या कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज सराउंड कर लेगा। समझ में आ रहा है? अभी आप बोलोगे कि मैम पॉजिटिव चार्ज ही क्यों सराउंड किया, निगेटिव क्यों नहीं किया? ये पॉजिटिव कोलाइड से क्यों है, ये निगेटिव कोलाइड्स क्यों नहीं है? आगे बता दी। तो यहाँ पे अभी मान लो कि इसने पॉजिटिव चार्ज को सराउंड कर दिया। अभी यहाँ पे देखो ये Ag+ है और यहाँ पे क्या हो रहा है, NO3- भी है साथ में। तो सॉल्यूशन में क्या रहेगा, सॉल्यूशन में NO3- रहेगा। सॉल्यूशन में क्या बचा हुआ है, NO3-। अभी देखो पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन बाय न्यूट्रल तो बन गया ना, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल बन जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल बन जाएगा। अभी मुझे बताओ इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है? अगर मैं यहाँ पे Ag का सोल ले रही हूँ, एक दूसरा Ag का सोल यहाँ पे है। अभी ये बहुत स्मॉल है, ठीक है, ये कोलाइडल है, सोल। अगर इस पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव सोल नहीं होता तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते और अट्रैक्ट करने के बाद ये क्या बना लेते, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते। अगर यहाँ पे पॉजिटिव, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते और अट्रैक्ट करने के बाद एक प्रेसिपिटेट फॉर्म में नीचे आके बैठ जाते। जो हमारा प्रेसिपिटेट है क्या वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है? नहीं। जो प्रेसिपिटेट है वो तो सस्पेंशन बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल के ऊपर चला जाएगा, तो वो कोलाइडल पार्टिकल नहीं है। यहाँ पे देखो ये भी पॉजिटिव सोल है, ये भी पॉजिटिव सोल है,
दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। अगर दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? हमारा फायदा क्या है सोल का, पॉजिटिव या निगेटिव सोल का, कि जो भी सोल होगा एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल्शन की वजह से क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में नहीं जाएंगे, मतलब जो कोलाइडर है वही एज इट इज रहेंगे। वो कैसे रहेंगे, यहाँ पे एज इट इज रहेंगे। तो ऑल पार्टिकल इन अ गिवन dispersion carrying some charge either positive or negative, so the particle repel each other and do not come closer to each other and to form a large particle that will precipitate out. And this is the reason behind the stability of colloids. मतलब ये एक न्यूट्रल भी हो रहे और इनकी स्टेबिलिटी भी क्या है यहाँ पे बरकरार है। क्लियर हुआ? अभी आपका क्वेश्चन आया होगा कि मैम ये पॉजिटिव कोलाइड्स और निगेटिव कोलाइड्स को कैसे पहचाने, ये पॉजिटिव कोलाइड्स है ये निगेटिव कोलाइड्स है, इसको कैसे पहचाने? तो अभी हमें यही पढ़ना है। तो नेक्स्ट सेट डालोगे पॉजिटिव एंड निगेटिव कोलाइड्स। ये समझ में आया क्यों कर रहे हैं हम कोलाइड्स क्यों बना रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव? समझ में आया? क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेंगे और हमें प्रेसिपिटेट नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट सेट डालो पॉजिटिव एंड निगेटिव कोलाइड्स। Next is positive and negative colloids. Positive and negative colloids. अभी पॉजिटिव एंड निगेटिव कोलाइड्स को हम कैसे पहचानेंगे? अभी यहाँ पे एक होता है ओरिजिन ऑफ चार्ज, यहाँ पे हम देखेंगे कि चार्ज कैसे आ रहा है, ओरिजिन ऑफ चार्ज। अभी ओरिजिन ऑफ चार्ज, द कोलाइडल सॉल्यूशन कंटेन इलेक्ट्रोलाइट। मैंने पहले भी बताया जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने एक लिया है AgNO3, एक क्या लिया मैंने, AgNO3 लिया, एक रिएक्शन कर रहे, और यहाँ पे हमने लिया है NaI, रिएक्शन समझ लो, और ये ले रहे हम एक्सेस में। कैसे ले रहे, यहाँ पे एक्सेस में क्या लिया मैंने, सिल्वर नाइट्रेट एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स, और यहाँ पे ले लिया NaI कैसे लिया, एक्सेस में लिया। अभी यहाँ पे हमें रिएक्शन करनी है, यहाँ पे क्या करनी है, रिएक्शन करनी है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, Ag+ यहाँ पे और यहाँ पे I- आ जाएगा, दोनों कंबाइन हो गए और क्या बनेगा, AgI बनेगा, दोनों कंबाइन हो गए और AgI बनता है। जैसे ही AgI बनेगा तो यहाँ पे जो I- है इसको सराउंड करेगा, ये I- हो गया, ये I- सराउंड कर रहा है इसको। अभी ये I- ही क्यों सराउंड कर रहा है, जैसे ही उसको I- सराउंड करेगा, ये क्या है हमारा AgI, क्या है ये हमारा कोलाइड्स है। समझने की कोशिश करो, AgNO3 plus NaI it gives AgI plus NaNO3 तो मिलेगा, बट जो AgI हमारा जो बन गया, दिस इज कॉल्ड एज अ सोल। सोल इज नथिंग बट कोलाइड्स। अभी मैंने क्या कहा कि इस पे I- क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। अभी I- सराउंड कर रहे हैं, मतलब कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो दिस सोल इज कॉल्ड एज अ निगेटिव सोल, या दिस कोलाइड्स इज कॉल्ड एज अ निगेटिव कोलाइड्स। This colloids is called as negative colloids. ये कोलाइड्स कौन से हो गए, निगेटिव कोलाइड्स हो गए। अभी मुझे बताओ कि सॉल्यूशन में ये निगेटिव कोलाइड्स ही क्यों हुए, ये भी तो रीजन है कि मैंने इसको निगेटिव कोलाइड्स बोल दिया। क्या रीजन हो अगर ऐसा होगा कि निगेटिव कोलाइड्स ऐसे? अभी देखो ध्यान दो, यहाँ पे आयन कौन सा है, Ag+ है, यहाँ पे आयन कौन सा है, NO3- है, यहाँ पे आयन कौन सा है, Na+ है, यहाँ पे आयन कौन सा है, I- है। Ag+ और I- ने एक सोल बना लिया, एक कोलाइड्स बना लिया, ठीक है। अभी जो कोलाइड्स हम बनाते, ध्यान देना,
जो कोलाइड्स हम बना रहे हैं उसी का कॉमन आयन उसको सराउंड करेगा। बात क्लियर हो रही है? जो कोलाइड्स बन रहा है उसी का कॉमन आयन सराउंड करेगा। अभी मुझे बताओ, अगर आपको कुछ अच्छी जॉब मिल गई या बहुत सारा पैसा मिल गया आपको, ठीक है, बहुत सारा पैसा मिल गया आपको, और वो पैसा आपको कंपलसरी किसी लोगों को देना है, कंपलसरी कुछ 5 लोगों को देना है पैसा, आप किसको दोगे? जो आपके अपने करीबी है उसको दोगे ना। ऐसे तो कोई ईमानदार नहीं होगा, या ऐसा कोई बड़े दिल वाला तो होगा नहीं कि नहीं यार मैं अपने लोगों को नहीं दूंगा, मैं बाहर के लोगों को दूंगा पैसा, ऐसा नहीं है। पहला जो प्रिफरेंशियल होगा, प्रिफरेंस किसको दोगे आप? अपने लोगों को दोगे। तो वही होता है एड्सॉर्प्शन, वही हम जो बोलते हैं प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। इस जो प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। क्या हो रहा है प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन? कि यहाँ पे जो कोलाइड्स बन रहा है ना, ये कोलाइड्स किसको प्रेफरेंशियल देता है? अपने ही आयंस को, कॉमन आयंस को प्रेफरेंस देता है। अभी मुझे बताओ, Ag प्लस आई माइनस AgI बन गया। क्या बचा है अभी? देखो अभी क्या बचा है, ये तो लिमिटिंग था, एक्सेस में नहीं है, ये लिमिटिंग है, ये तो खत्म हो गया। ये एक्सेस में है, तो क्या क्या बचा हुआ है हमारे पास? Na प्लस बचा हुआ है, यहाँ पे NO3 माइनस बचा हुआ है, और I माइनस बचा हुआ है। क्या बन गया हमारे पास? AgI बन गया है। अभी AgI में कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है? इन तीनों में कौन सा कॉमन है? AgI, ये जो हमारा कोलाइड्स है उसमें अगर कॉमन फैक्टर देखोगे तो आपको I माइनस दिखाई दे रहा है, और उसी ने तो सराउंड किया ना। देखो I माइनस ने ही तो सराउंड किया है, इसीलिए कौन सा कोलाइड्स बन गया? निगेटिव कोलाइड्स बन गया। लेकिन आप देखो कि सॉल्यूशन में Na प्लस भी तो है, सॉल्यूशन में क्या है? Na प्लस भी है, तो सॉल्यूशन में Na प्लस भी क्या करेगा? इसको सराउंड करेगा। यहाँ पे भी Na प्लस आ जाएगा। भाई सॉल्यूशन में Na प्लस भी तो है, ठीक है। यहाँ पे NO3 क्या हो गया? रिएक्शन में डिकम्पोज हो जाएगा। देखो कॉमन पार्ट एक्सेस से आएगा ये नहीं बोल सकते, दूसरा एग्जांपल देती हूँ मैं फिर वो, बट कॉमन चाहिए, कहा कहीं से भी आए, कहीं से भी आए, वो एक्सेस से आए या लिमिटिंग से आए, बट कॉमन चाहिए मुझे। तो यहाँ पे देखो, ये जो पहली लेयर, ये हमारा सोल है, ये हमारा सोल है AgI, ये हमारी फर्स्ट लेयर है। कौन सी? ये वाली फर्स्ट लेयर, एंड दिस लेयर इज अ फिक्स लेयर। ये जो पहली लेयर होती है ये फिक्स लेयर होती है। ये कैसी लेयर होगी? फिक्स लेयर। और उसके बाद यहाँ पे देखो Na प्लस, यहाँ पे भी लिखती हूँ, ये हमारी जो Na प्लस की लेयर है ना, ये Na प्लस की लेयर, ये हमारी सेकेंड लेयर होती है, ये हमारी सेकेंड लेयर होती है। एंड दिस लेयर इज अ स्लिपरी लेयर। ये कैसी लेयर है? दिस इज अ स्लिपरी लेयर। स्लिपरी लेयर मतलब ये 10 बार चेंज होती रहती है, स्लिप हो जाती है। अभी स्लिपरी लेयर क्यों? ये तो क्या होगा? डिस्पर्शन मीडियम हो गया ना, ये सॉल्यूशन में आ गया पूरा Na प्लस। और सॉल्यूशन क्या डिस्पर्शन मीडियम एक जगह पे रहता है? नहीं, वो तो क्या होगा? चेंज करता रहेगा। तो दिस इज अ स्लिपरी लेयर। तो क्या क्या किया? Ag है हमारा कोलाइड्स है, उसको एक लेयर ने सराउंड किया, उसको हमने फिक्स लेयर नाम दिया। और जिस लेयर से अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव कोलाइड्स कहलाएंगे, अगर निगेटिव लेयर हो गई तो उसको निगेटिव कोलाइड्स कहेंगे। उसके बाद एक और लेयर है, और उस लेयर को हमने क्या कह दिया? दिस लेयर इज कॉल्ड एज अ स्लिपरी लेयर, जो कि स्टेबल नहीं होती, हमेशा चेंज होती रहेगी। तो क्लियर हुआ है? पॉजिटिव और निगेटिव कोलाइड्स किसको कहते हैं? समझ में आया है? किसी को डाउट है? अरे समझ में आया? किसी को डाउट है? जल्दी बोलो। चलो अभी मैं उल्टा कर देती हूँ, अभी आप मुझे बताना कौन सी लेयर आएगी। अभी मैं उल्टा कर देती हूँ उसको। चलो अभी मैं यहाँ पे मैं ले लेती हूँ AgNO3 इन एक्सेस। AgNO3 को एक्सेस में कर दिया, और यहाँ पे है NaI। चलो रिएक्शन करो और मुझे बताओ कौन सा कोलाइड्स होगा। यस साक्षी, कर देती हूँ मैं। बाकी लोग ये करो, और कौन सा कोलाइड्स फॉर्म होगा? पॉजिटिव कोलाइड्स होगा या निगेटिव कोलाइड्स फॉर्म होगा, वो मुझे बताना है।
इसी को बोलते हैं प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। इसका एक नाम आता है प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। एक्सेस मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा। एक होता है लिमिटिंग रिएजेंट, दूसरा होता है एक्सेस रिएजेंट। जो एक्सेस मतलब जो खत्म नहीं हो रहा है, वो होता है एक्सेस रिएजेंट। नितिन, NO3 माइनस आ गया। हाँ, AgI तो बनेगा, कोलाइड्स तो बनेगा AgI। वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा मुझे ये बताना है। पॉजिटिव होगा, क्यों? पहले मैंने निगेटिव का एग्जांपल दिया इसलिए तुमने पॉजिटिव बोल दिया। पहले मैंने निगेटिव का एग्जांपल दिया इसलिए तुमने पॉजिटिव बोला। ऐसा कुछ दिमाग लगाया आप लोगों ने कि हाँ मैम, एक तो आपने पॉजिटिव दे दिया था, अभी तो आप निगेटिव ही दोगे, हमें पता है। ऐसा नहीं है ना? चलो ठीक है, चलो देखते हैं क्या बन गया आपका। देखो, जिनको नहीं समझ में आया, यस यस, वेरी गुड, सही है। देखो, यहां से AG, जिनको नहीं समझ में आया फिर से समझा रही, यहां से AG और यहां से I क्या बन गया? AgI बन गया। यहाँ पे क्या बन गया? AgI। AgI क्या है? हमारा कोलाइड्स है। AgI क्या है? कोलाइड्स है। अभी देखो, यहाँ पे Ag प्लस है, NO3 माइनस है, ठीक है। यहां से Na प्लस है और यहाँ पे क्या है? I माइनस है। अगर ये एक्सेस में होगा तो ये हमारा लिमिटिंग होगा, ये हमारा क्या होगा? लिमिटिंग होगा। तो यहाँ पे देखो, Ag प्लस और I माइनस ने क्या कर दिया? AgI कोलाइड बना दिया। अभी सॉल्यूशन में क्या बचा हुआ है? सॉल्यूशन में बचा है NO3 माइनस। यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या बचा है? NO3 माइनस। और NO3 माइनस कैसे बचा हुआ है? एक्सेस में बचा हुआ है यहाँ पे। और इसके साथ साथ आपका Ag प्लस भी तो बचा हुआ है, इसके साथ साथ आपका Ag प्लस भी तो बचा हुआ है। और Ag, इसमें कॉमन आयन कौन सा है? अगर मैं AgI ले लूं, ठीक है, ये क्या बन गया? कोलाइड्स। हमारे पास क्या बचा हुआ है? एक Ag प्लस बचा हुआ है, एक NO3 माइनस बचा हुआ है, और यहाँ पे क्या बचा हुआ? Na प्लस बचा हुआ है। यहाँ पे क्या बचा है? Na प्लस बचा हुआ है। Na प्लस तो वैसे हम लेते नहीं है क्योंकि वो भी लिमिटिंग में आता है। अभी AgI में कॉमन कौन सा आ रहा है? AgI में इनमें से कॉमन कौन सा आ रहा है? Ag प्लस तो आ रहा है कॉमन, तो ये क्या करेगा? Ag प्लस की लेयर बनाएगा। Ag प्लस, यहाँ पे Ag प्लस, यहाँ पे भी Ag प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी Ag प्लस, यहाँ पे भी Ag प्लस। तो एक पहली लेयर बन गई, दैट इज अ फिक्स लेयर। सॉल्यूशन में क्या है? एक्सेस में NO3 माइनस है, तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? NO3 माइनस आएगा। दिस लेयर इज कॉल्ड एज अ स्लिपरी लेयर। NO3 माइनस, NO3 माइनस, NO3 माइनस, दिस लेयर इज अ स्लिपरी लेयर। क्लियर हुआ है अभी? समझ में आया? तो कौन सा कोलाइड बन गया? ये पॉजिटिव कोलाइड्स। कौन सा कोलाइड्स बन गया? ये पॉजिटिव कोलाइड्स। अब क्लियर हुआ है साक्षी? अब क्लियर हुआ है? चलो एक हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका। एक है पॉजिटिव, दूसरा है निगेटिव। अभी मुझे बताओ, अगर यहाँ पे कोई कोलाइड्स है, हमारा यहाँ पे क्या था? कोई कोलाइड्स है, ये वाला मैं मान लेती हूँ ये कोलाइड्स है। अभी यहाँ पे जो कोलाइड्स है उसको सराउंड किया पॉजिटिव चार्ज में, यहाँ पे किसी भी पॉजिटिव चार्ज में। अभी Ag प्लस ने सराउंड किया, ठीक है, ये AgI का कोलाइड्स है और उसको Ag प्लस ने सराउंड कर दे, क्या है? आपका Ag प्लस है।
अभी यहाँ पे उसको सराउंड कौन कर रहा है बेटा, निगेटिव चार्ज। निगेटिव कौन था यहाँ पे, NO3 माइनस था। इस तरह से सराउंड करेगा, इस तरह से सराउंड करेगा। ये जो पहली लेयर है आपकी, ये जो फर्स्ट लेयर है, अभी समझ में आ रहा है, ये जो फर्स्ट लेयर है आपकी, these ions are strongly bonded, ions strongly bound to particles, ions strongly bound to particles। यहाँ पे जो आयंस है वो स्ट्रॉन्गली बाउंड है किसको, पार्टिकल्स को। यहाँ पे जो सेकेंड लेयर है, यहाँ पे जो सेकेंड लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज स्लीपिंग प्लेन। जो मैंने अभी बताया स्लीपरी, दिस प्लेन इज कॉल्ड एज अ स्लीपिंग प्लेन। इसको हम क्या कहेंगे, स्लीपिंग प्लेन कहेंगे। और ये जो बीच वाला है, दिस इज कॉल्ड एज अ कोलाइडल पार्टिकल्स। ये हमारा क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे देखो, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, और दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। इनके दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज, अगर मैंने बोला ये Ag प्लस है, एक ये वाला रॉड ले लिया, ठीक है, ये किसका है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और दूसरा रॉड ले लिया मैंने, यहाँ पे किसका रॉड ले लिया, यहाँ पे NO3 माइनस का, ये निगेटिव 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 निगेटिव। इनके बीच में कुछ पोटेंशियल होगा, इनके बीच में पोटेंशियल होगा, एंड दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड एज जीटा पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कोलाइड्स इज कॉल्ड एज अ जीटा पोटेंशियल। उसका नाम है जीटा पोटेंशियल। अब समझ में आया सबको क्या हो रहा है, कैसे कोलाइड्स बनेंगे। अगर कभी भी आपको कोलाइड्स बनाने के लिए कहा, पॉजिटिव और नेगेटिव कोलाइड्स बनाने के लिए कहा है, तो आप बना सकते हो इजीली। अभी इसको कहते हैं प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, इसको हम कहते हैं प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। चलो रब कर दो। राइट ऑन। प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, ये क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन ही हो रहा है, लेकिन किसको प्रेफरेंस मिल रहा है ये हमें पता होना चाहिए। जो अभी मैंने बताया क्यों पॉजिटिव आया क्यों निगेटिव आया, उसी को हम बोलेंगे प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। राइट डाउन प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, लिखो। The ability of the colloidal particles, write down. The ability of the colloidal particle, the ability of the colloidal particles, to adsorb the ions of the electrolyte, on their surface, is responsible for the presence of charge, on the particle, Next point लिखो। The dispersion medium carries, next point, the dispersion medium
carries on electric charge equal and opposite in sign to that of the colloidal particles Next point. Both the particles and the medium become electrically oppositely charged. अभी यहाँ पे तो हमने कर दिया कि बिकम इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज। अभी क्या होगा कि अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करें या उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। अभी यहाँ पे आपको पता है कि एक मैंने कंटेनर लिया हुआ है, यहाँ पे Ag प्लस है, यहाँ पे भी Ag प्लस है। सॉल्यूशन में क्या है, यहाँ पे निगेटिव वाले हैं। ये सॉल्यूशन किसका है, निगेटिव है, ठीक है। अगर मैं इसमें रॉड डाल दूं, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट दे दें, अगर इसमें रॉड डाल दूं, तो जैसे ही रॉड डालूंगी तो ये पॉजिटिव है। अगर एक रहा पॉजिटिव रॉड है, एक निगेटिव रॉड है, और दोनों को हमने अटैच कर दिया। तो जैसे ही ये पॉजिटिव वाला होगा, पॉजिटिव कहाँ जाएगा, निगेटिव की तरफ जाएगा। और जो निगेटिव पार्टिकल्स है वो किसकी तरफ जाएंगे, वो तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है और उसमें हमने अगर इलेक्ट्रिसिटी हमने ये कर दी, तो वहां पे क्या होगा, माइग्रेशन होगा। वहां पे क्या होगा, माइग्रेशन होगा। जो डिस्पर्स फेज है या डिस्पर्शन मीडियम है, स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये डिस्पर्स फेज है। जो डिस्पर्शन मीडियम है, दे स्टार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर डिस्पर्शन मीडियम निगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। डिस्पर्स फेज पॉजिटिव चार्ज है, वो किसकी तरफ जाएगी, निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी। वो किसकी तरफ जा रही है, निगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है। तो यहां पे देखो, क्या रहेगा, कोलाइडल पार्टिकल्स। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोलाइडल पार्टिकल्स की बात करें। यहाँ पे जो अगर कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज है, कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, वो किसकी तरफ जाएंगे, वो जाएगा निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। वो किसकी तरफ जा रहा है, निगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। अगर ये निगेटिवली चार्ज है, अगर ये निगेटिवली चार्ज है, तो अगर ये निगेटिवली चार्ज है तो ये किसकी तरफ जाएंगे, ये जाएंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। वही तो मैंने बताया, अपोजिट अट्रैक्ट टू ईच अदर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। चलो इतना नोट करो पहले। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है। कोलाइड्स क्या होते हैं, उसमें प्रोसेस क्या, किंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी तरफ हमेशा ध्यान देना। चलो हो गया, अभी हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। हमने क्या की, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे दो प्रोसेस होगी, यहाँ पे दो प्रोसेस होगी।
एक तो होगा कि जो डिस्पर्स फेज है विल माइग्रेट, एक तो क्या करेगा, डिस्पर्स फेज माइग्रेट करेगा, एक हो रहा है डिस्पर्स फेज माइग्रेट। अगर डिस्पर्स फेज माइग्रेट कर रही है तो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर डिस्पर्स फेज माइग्रेट कर रही है तो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर डिस्पर्शन मीडियम माइग्रेट कर रहा है, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूं, अगर डिस्पर्शन मीडियम माइग्रेट कर रहा है यहां पे तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिए कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। One is electrophoresis, another is electroosmosis. चलो पहला हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोफोरेसिस लिख लिया है। डिस्पर्स फेज माइग्रेट हो रही है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, डिस्पर्शन मीडियम अगर माइग्रेट हो रहा है तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। फर्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोफोरेसिस। First, electrophoresis. Electrophoresis is also called as कैटाफोरेसिस, इसका नाम है घर का, दिस इज कैटाफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कैटाफोरेसिस एक जैसे होता है। नितिन, डिस्पर्स फेज मतलब जो स्मॉल अमाउंट में होता है, जैसे सोलूट होता है ना वैसे डिस्पर्स फेज होता है, और जैसे सोल्यूशन होता है ना वैसे डिस्पर्शन मीडियम होता है। जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा डिस्पर्शन मीडियम, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो डिस्पर्स फेज होता है, एकदम बिल्कुल सोलूट एंड सॉल्वेंट की तरह। अभी देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होता है। यहां पे एक यूट्यूब निकाली जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक यू शेप ट्यूब रहेगी, यू शेप ट्यूब है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक वाटर रहता है H2O, और यहाँ पे हम लेते हैं सोल पार्टिकल, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सोल पार्टिकल, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड, ये धीरे धीरे सोल क्या हो रहे हैं, अकुमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज कोलाइडल पार्टिकल्स। यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज अ सोल, ठीक है। और इसको बैटरी से अटैच कर देना, एक होता है निगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव। चलो डायग्राम ड्रॉ करो। चलो कर लिया।
अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें क्या होता है, देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है और एक है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। मैंने कहा डिस्पर्स फेज ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पे सोल क्या है, डिस्पर्स फेज है। जैसे मैं इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करूंगी यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने की वजह से देखो डिस्पर्स जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, जो डिस्पर्स फेज है, धीरे धीरे अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो धीरे 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 ये कहाँ पे जा रहे हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जा रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, अक्युमुलेट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रही है, अक्युमुलेट हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे कौन से पार्टिकल ट्रैवल हो रहे हैं या कौन से पार्टिकल माइग्रेट हो रहे हैं, दिस पार्टिकल इज कॉल्ड एज अ डिस्पर्स फेज। अगर डिस्पर्स फेज का माइग्रेशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर हुआ इलेक्ट्रोफोरेसिस? इलेक्ट्रोफोरेसिस। राइट डाउन डेफिनेशन, राइट डाउन द माइग्रेशन ऑफ द, लिखो the migration of the electrically charged colloidal particle, the migration of the electrically charged colloidal particle in one direction under the influence of an electric field, under the influence of an electric field is called electrophoresis, is called electrophoresis. नेक्स्ट डालो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। नेक्स्ट स्टडी इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। मैंने क्या किया था, देखो डायग्राम तो मैंने रफ कर दी संजय। मैंने क्या किया था, छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल लिए थे। हाँ हाँ, साइड अपोजिट साइड में होगा, ये अपोजिट साइड में होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, अगर निगेटिव सोल हुआ तो वो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, अपोजिटली अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टडी इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज, इसका भी नाम है इलेक्ट्रो एंडोस्मोसिस। इसमें भी वही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या ट्रैवल करेगा, डिस्पर्शन मीडियम। यहाँ पे क्या ट्रैवल कर रहा है, डिस्पर्शन मीडियम। राइट डाउन, लिखो the phenomena in which the molecule of the dispersion medium, the phenomena in which the molecule of the dispersion medium, the molecule of the dispersion medium are allowed to move towards oppositely charged electrode, towards oppositely charged electrodes under the influence of
under the influence of an electric field, under the influence of an electric field, under the influence of an electric field. Next point लिखो. Whereas, next point, whereas colloidal particle not allowed, colloidal particle are not allowed to move. Colloidal particle not allowed to move. क्लियर हुआ है? चलो 1 मिनट रुक जाना जस्ट. आगे बढ़े. नेक्स्ट निकालो. कोएगुलेशन. एक हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. सेकेंड है कोएगुलेशन. राइट डाउन. कोएगुलेशन. What is meant by coagulation? What is meant by coagulation? आप लोगों ने सुना है प्रेसिपिटेशन, आप लोगों ने देखा है प्रेसिपिटेशन. The precipitation of colloidal particle, the precipitation of colloidal particle is nothing but coagulation. अगर मैं जो कंपाउंड जो कोलाइडल पार्टिकल है उसको मुझे प्रेसिपिटेट करना है तो उसपे जो भी चार्ज होगा, उसपे जो भी चार्ज होगा उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा. अगर मैं चार्ज को रिमूव कर सकती हूं तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ अकुमुलेट हो जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे. यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे हैं. तो कोलाइडल पार्टिकल का जो प्रेसिपिटेशन होता है, मैं सिंपल प्रेसिपिटेशन नहीं बोल रही, मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे कि जो कोलाइडल पार्टिकल है अगर उसका प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन. उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन. राइट डाउन कोएगुलेशन. लिखो. इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the precipitation of colloids. It is defined as the precipitation of colloids by removal of charge, associated with, by removal of charge associated with colloidal particle, by removal of charge associated with colloidal particle is called as coagulation. Is called as coagulation.
क्या कहेंगे उसको? कोएगुलेशन। अभी ये जो चार्ज है वो चार्ज हमें कैसे रिमूव करना है, ठीक है, हमें कैसे कोएगुलेशन करना है। तो नेक्स्ट लो मेथड ऑफ कोएगुलेशन। मेथड ऑफ कोएगुलेशन। डालो मेथड। पहली है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, अभी जो मैंने बताई थी बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। डायग्राम ड्रॉ कर लो। राइट डाउन। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया था। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? डायग्राम के थ्रू यूट्यूब ट्यूब होती है, अपोजिटली चार्ज के थ्रू माइग्रेट करेंगे। तो लिखो इसमें, अभी मैं सिर्फ लिख के दूंगी, डायग्राम ड्रॉ आप लोग करते बैठोगे। राइट डाउन। The colloidal particle migrate. The colloidal particle migrate to oppositely charged electrode. To oppositely charged electrode in an electric field. In an electric field. क्या कहा मैंने? The colloidal particle migrate to oppositely charged electrode in an electric field. Next point में लिखो, next point. On reacting with electrode या on reaching the electrode लिखो, reacting मत लिखो, on reaching the electrode, on reaching the electrode, the particles are discharged, the particles are discharged and to get coagulated, and to get coagulated on the surface of electrode, on the surface of, on the surface of electrode, on the surface of electrode. अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल है यहाँ पे, सोलर पार्ट, और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज डिस्पर्शन मीडियम। अगर मैं इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दूं, अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया यहाँ पे KOH वाला, कौन सा? KOH वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो KOH जैसे ही आएगा तो अपने साथ पॉजिटिव और अपने साथ निगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज दिखेगा तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव किसकी तरफ दौड़ेगा? निगेटिव की तरफ, और ये पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या होगा? न्यूट्रलाइज होगा। और जैसे ही चार्ज हट जाएगा सब पार्टिकल एक दूसरे के पास आएंगे और आके सॉल्यूशन में क्या बनाएंगे? प्रेसिपिटेट बनाएंगे। सॉल्यूशन में आके क्या बनाएंगे? प्रेसिपिटेट। अभी मैंने जो बताया था एग्जाम्पल, यहाँ पे किसका एग्जाम्पल बताया था? मैंने कहा था कि जो Ag लिया था मैंने, Ag प्लस लिया था, यहाँ पे भी Ag प्लस है, और सॉल्यूशन में क्या है? NO3 माइनस है, यहाँ पे सॉल्यूशन में NO3 माइनस है। अभी इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे? रिपेल कर रहे। एक दूसरे को क्या कर रहे? रिपेल कर रहे। जैसे ही इसमें अगर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट डालूंगी इसमें, तो इलेक्ट्रोलाइट जैसे मैंने KOH डाल दिया, तो एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव की तरफ चला जाएगा।
और ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, तो ये पूरा चार्ज क्या होगा, डिसअपियर होगा, ये पूरा चार्ज क्या होगा, डिसअपियर होगा, और ये जो सोल है वो आपस में एक दूसरे के साथ कोएगुलेट हो जाएंगे और प्रेसिपिटेट होके नीचे बैठ जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया है कैसे हो रहा है? चलो आगे बढ़े। सेकेंड मेथड इज, पहली कौन सी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। फर्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेकेंड लिखो, coagulation can be affected by, coagulation can be affected by boiling or freezing the soap, और freezing the soap। हम बॉइल करके और फ्रीजिंग करके भी हम प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकते हैं, बाय यूजिंग बॉइलिंग, बाय यूजिंग फ्रीजिंग हम यहाँ पे सोल फॉर्म कर सकते हैं। राइट डाउन, देखो पहला लिखो बॉइलिंग का। इन बॉइलिंग the electrolyte adsorbed by the, in boiling the electrolyte adsorbed by the soil particle। आपको पता है ना, अगर एग को बॉईल करते हो आप लोग, एग है, एग में क्या होता है, लिक्विड होता है, अगर उसको बॉईल करोगे तो जो प्रोटीन है उसका क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेशन। किसके वजह से, बिकॉज ऑफ बॉइलिंग की वजह से, वही है, उसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग, उसी को हम बोलेंगे बॉइलिंग। राइट ऑन, क्या लिखा, इन बॉइलिंग the electrolyte adsorbed by the soil particle is reduced and the particle are coagulated। एक वाला एग्जांपल ध्यान दो, and the particles are coagulated। सेकेंड लिखो, सेकेंड लाइन में, in freezing process the dispersion medium is removed। फ्रीजिंग में क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम को रिमूव कर देंगे। in freezing process the dispersion medium is removed and since no medium, अगर डिस्पर्शन मीडियम को ही रिमूव कर दूं तो वहां पे कोई भी मीडियम नहीं बचेगा, since no medium remains and the particles are coagulated and the particles are coagulated। Particles are coagulated। नेक्स्ट मेथड इज, अच्छा फ्रीजिंग नहीं समझा, सही, ओके।
अभी मुझे बताओ फ्रीजिंग में क्या हो रहा है? कंटेनर, यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम है, यहाँ पे क्या डिस्पर्शन मीडियम है, और यहाँ पे डिस्पर्स फेज डाल दी, यहाँ पे क्या कर दी डिस्पर्स फेज डाल दी। अभी मैं सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर रही हूँ। फ्रीजिंग किसका होगा? क्या सोलूट पार्टिकल्स का फ्रीजिंग होता है? जो हमेशा जो फ्रीजिंग होता है वो किसका होता है? डिस्पर्शन मीडियम का। When non-volatile solute is added to the solvent, freezing point क्या होता है? हमेशा कम होता है। अगर मैंने पूरा का पूरा डिस्पर्शन मीडियम ही निकाल दिया, अगर पूरा का पूरा डिस्पर्शन मीडियम ही निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या रहेंगे? सिर्फ डिस्पर्स फेज रहेगी, और डिस्पर्स फेज एक दूसरे को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, और एक बड़ा सा सोल बना के वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में सेटल हो जाएगा। अब सही है साहिल? अब क्लियर है? ओके। Third, by adding salt. By adding salt. Right now. By adding salt में क्या लिखना है? लिखो coagulation of a solution, coagulation of a solution may be done by, coagulation of a solution may be done by adding, may be done by adding another colloidal solution, another colloidal solution containing particles, containing particles which carry charge, which carry charge opposite to the charge of, opposite to the charge of its particle, opposite to charge of, opposite to charge of its particles. अभी देखो यहाँ पे उसने क्या कहा कि coagulation of solution can be done by adding another colloidal solution. अगर मैंने एक लिया हुआ है FeOH/3 सोल, क्या लिया? FeOH/3 का सोल लिया, and this सोल is positively charged. ये सोल कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। इसके मैं एग्जांपल लिख के दूंगी आपको। पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स, या कोलाइडल यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे पार्टिकल्स। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, अगर इसमें मैं आर्सेनिक सल्फाइड यहाँ पे मैं डाल दूं AS2S3 का सोल, इसका सोल डाल दिया मैंने, AS2S3 का सोल ऐड कर दिया, और ये कैसा है? ये है नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल। अभी एक पॉजिटिवली चार्ज सोल है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के साथ दोनों में बॉन्डिंग हो जाएगी, और दोनों बॉन्डिंग होके क्या हो जाएंगे? कोएगुलेट हो जाएंगे, और उसी को हम बोलते हैं कोएगुलेशन। सिंपल था ना? अगर एक पॉजिटिव है उसमें नेगेटिव डाल दो, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, और दोनों क्या हो जाएंगे? वहां पे कोएगुलेट हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? कोएगुलेट हो जाएंगे। तो इन दिस प्रोसेस बोथ द सोल आर म्यूचुअली कोएगुलेटेड। ऐसे नहीं कि भाई एक को नहीं बनना है, एक जबरदस्ती कर रहा है, ऐसे नहीं। In this solution, in this soul, both the soul are mutually coagulate. दोनों में आपस में उनका क्या हो जाएगा? कोएगुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोएगुलेशन हो जाएगा। क्लियर है ये वाला भी? नेक्स्ट ले लो, बाय एडिंग सॉल्वेंट। थर्ड, अभी हमें सॉल्वेंट ऐड करना है बाय एडिंग सॉल्वेंट। ये मेथड है कोएगुलेशन की, याद रखना मेथड एक एक करके।
इजी इजी मेथड है बट समझ लो बहुत है। बाय एडिंग सॉल्वेंट एक लास्ट मेथड है ये। राइट डाउन this method useful for this method useful for the precipitation of this method useful for the precipitation of hydrophilic colloids. What is meant by hydrophilic? Hydrophilic colloids. What is meant by hydrophilic? हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है? वाटर लविंग स्पीसीज, जिसको वाटर से प्यार, वाटर लविंग। तो यहाँ पे ये जो मेथड है कौन सी है? बाय एडिंग सॉल्वेंट। ये मेथड किसके लिए है? फॉर वाटर लविंग स्पीसीज के लिए या हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स के लिए है। राइट डाउन नेक्स्ट स्लाइड में देखो, इफ सॉल्वेंट लाइक solvent like alcohol or acetone, yes water lover रहेगा वो। if solvent like alcohol or acetone which have affinity for water, are added to हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। अभी देखो यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पे कोलाइड्स है, ठीक है, ये कोलाइड्स है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया? सराउंड किया है। तो ये कौन सा कोलाइड हो गया? ये तो हाइड्रोफिलिक कोलाइड हो गया, वाटर लविंग, दोनों बिल्कुल अच्छे से है। बट यहाँ पे अगर मैं इथेनॉल डालू, इथेनॉल पता है ना, C2H5OH डाल दूं, तो जैसे मैं इथेनॉल डालूंगी तो आपको पता है कि वाटर और इथेनॉल के बीच में क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर और इथेनॉल के बीच में क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये क्या कर लेगा? वाटर मॉलिक्यूल इसको हटा के इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और कोएगुलेट हो जाएगा। सिंपल है। जैसे ही वाटर को इथेनॉल दिख जाएगा, एसीटोन दिख जाएगा, खुश हो जाएगा और उनके साथ जाके वो बॉन्डिंग कर लेगा और बॉन्डिंग होके क्या कर लेगा? एक कोएगुलेशन कर लेगा। क्लियर है? लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, the colloidal particles are coagulated. The colloidal particles are coagulated due to dehydration. किसके वजह से? removal of water. Due to dehydration. क्लियर है? यहां तक प्रोसेस समझ में आई सब? कोएगुलेशन कैसे करेंगे? अभी इसमें एक रूल है, हार्डिस कुछ करके एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी हम पढ़ेंगे बट आज तो नहीं पॉसिबल है। ये बहुत बड़ा वो प्रिंसिपल है या रूल्स है, हम बोल सकते हैं। कोएगुलेशन के लिए एक रूल्स हमने दिए हैं, हार्डली करके एक साइंटिस्ट है उसने, तो हम वो कल के लेक्चर में देखेंगे। अभी मुझे बताओ, अगर मैं कल का लेक्चर 1:30 लूं तो चलेगा क्या आप लोगों को? कुछ काम है मुझे तो, अगर मुझे जल्दी छोड़ना है इसीलिए। कर सकते हैं कल का लेक्चर, सिर्फ कल का चलेगा। कल का लेक्चर 1:30 करते हैं, चलेगा ना? बट 1:30 मतलब 1:30 यार, तुम लोग ऐसे ना आराम से 5-10 मिनट लेट आते हो। कल ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है एट एनी हाउ, ये चैप्टर, और आज मैं इसके आपको होमवर्क भेजूंगी सरफेस केमिस्ट्री का, तो प्लीज वो भी कंप्लीट कर लेना। ओके तो कल का लेक्चर 1:30 याद रखना, सबको बता रही हूँ, कल का लेक्चर कितने बजे रहेगा? 1:30, नॉट 2 o'clock, याद रखना। ओके तो मैं 1:30 को लिंक भेजूंगी। तो चलो बाय एवरीवन,
और आज मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री का होमवर्क भी भेजने वाली हूँ, वो भी कर लो। चलो बाय। हाँ हाँ भाई, मैं चेक कर रही हूँ, चेक किया है, करेक्ट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ज्यादा रहेगा और बाकी चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलो ओके आलोक, चलो बाय।